दोस्तों, क्या आपको भी हर समय थकान रहती है? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोए ही नहीं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ते समय मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, बाल झड़ना, मूड खराब रहना, या फिर डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट में लिखा है विटामिन डी डिफिशियंसी। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन की जिसे बहुत लोग सिर्फ हड्डियों का विटामिन समझते हैं। लेकिन सच कहूं तो इसका काम सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। अगर इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो इसका असर आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, इम्यून सिस्टम, मूड और रोजमर्रा की जिंदगी तक पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विटामिन डी की कमी सिर्फ धूप न लेने से होती है? क्या हर कमर दर्द विटामिन डी की वजह से होता है? क्या सिर्फ दूध पीने से विटामिन डी पूरा हो जाएगा? क्या विटामिन डी की गोली रोज खानी चाहिए? इंजेक्शन अच्छा है या टैबलेट? कितनी धूप लेनी चाहिए? और आखिर विटामिन डी की कमी को सही तरीके से कैसे पूरा किया जाए? आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बहुत आसान भाषा में दूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको बार बार हड्डी टूट रही है, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या आपकी रिपोर्ट में विटामिन डी बहुत ज्यादा कम है, तो सिर्फ यूट्यूब देखकर इलाज मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं विटामिन डी आखिर है क्या। देखिए, विटामिन डी थोड़ा अलग है। इसे सिर्फ विटामिन कहना भी पूरी कहानी नहीं बताता। जब हमारी स्किन पर सही मात्रा में सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हमारा शरीर खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। यानी ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें खाने से भी मिल सकता है और हमारा शरीर भी बना सकता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है? सुबह उठे, सीधे घर से कार में, कार से ऑफिस, पूरा दिन एसी में, शाम को फिर कार, फिर घर, पूरे दिन शरीर को असली धूप मिली ही नहीं, और फिर रिपोर्ट आती है विटामिन डी लो। अब यहां पर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो रोज बाहर जाता हूं। ध्यान रखिए, सिर्फ बाहर जाना और सही धूप मिलना दोनों अलग बातें हैं। अगर पूरा शरीर कपड़ों से ढका है, या हमेशा छांव में रहते हैं, या सिर्फ 5 मिनट धूप में खड़े रहते हैं, तो कई लोगों में पर्याप्त विटामिन डी नहीं बन पाता। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी के सबसे बड़े लक्षणों की। पहला, हर समय थकान। दूसरा, कमर दर्द। तीसरा, घुटनों और पैरों में दर्द। चौथा, मांसपेशियों में कमजोरी। पांचवा, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन। छठा, बार बार शरीर दर्द करना। सातवां, बार बार बीमार पड़ना। आठवां, मूड खराब रहना। कुछ लोगों में उदासी या लो मूड भी विटामिन डी की कमी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। नौवां, बाल झड़ना। यहां एक जरूरी बात, हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आयरन डिफिशिएंसी, थायराइड, स्ट्रेस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी भी एक कारण हो सकती है। 10वां, हड्डियों में दर्द। अगर बिना वजह हड्डियां दर्द करती हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल, विटामिन डी की कमी होती क्यों है? पहला कारण, धूप की कमी। दूसरा, खाने में विटामिन डी कम होना। तीसरा, मोटापा। जी हाँ, कुछ लोगों में ओबेसिटी होने पर विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है। चौथा, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो सकती है। पांचवा, कुछ बीमारियां जिनमें शरीर विटामिन डी को सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। अब यहां गूगल पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या सिर्फ धूप लेने से विटामिन डी पूरा हो जाएगा? जवाब है, जरूरी नहीं। अगर कमी बहुत ज्यादा है, खास तो कई लोगों में सिर्फ धूप पर्याप्त नहीं होती। डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। और दूसरा सवाल, कौन सी धूप सबसे अच्छी होती है? आमतौर पर दिन के उस समय की धूप जब यूवीबी किरणें पर्याप्त हो, विटामिन डी बनने में मदद करती है। लेकिन समय, मौसम, त्वचा का रंग और स्थान के अनुसार इसमें फर्क आता है। इसलिए किसी एक निश्चित समय को हर व्यक्ति के लिए सही नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कांच के पीछे बैठकर धूप लेने से विटामिन डी बनता है? नहीं, क्योंकि सामान्य कांच यूवीबी किरणों को काफी हद तक रोक देता है, जो विटामिन डी बनने के लिए जरूरी होती है। अब बात करते हैं, विटामिन डी किन चीजों में मिलता है? नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए फैटी फिश, एग योक, कॉड लिवर ऑयल कुछ अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड फूड्स, कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स, और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स मददगार हो सकते हैं। यहीं पर बहुत लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेडिकल स्टोर से हाई डोज विटामिन डी खरीद लेते हैं और महीनों तक खाते रहते हैं। अरे भाई, विटामिन डी की कमी जितनी खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक उसकी जरूरत से ज्यादा मात्रा भी हो सकती है। इसलिए हाई डोज सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। बड़ा सवाल आता है, अगर रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी निकल आए तो उसे ठीक कैसे किया जाए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर इंसान का इलाज एक जैसा नहीं होता। अगर किसी की कमी हल्की है तो डॉक्टर लाइफस्टाइल में बदलाव, सही धूप और डाइट की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर कमी बहुत ज्यादा है तो कई लोगों को कुछ समय के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब यहां गूगल और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, विटामिन डी की गोली ज्यादा अच्छी है या इंजेक्शन?
देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुछ लोगों में टैबलेट या कैप्सूल पर्याप्त होते हैं, जबकि कुछ खास परिस्थितियों में डॉक्टर इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट, आपकी उम्र, लक्षण और दूसरी बीमारियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी दूसरे की दवा देखकर खुद शुरू मत कीजिए। अब दूसरा सवाल, विटामिन डी कितनी होनी चाहिए? रिपोर्ट में विटामिन डी का स्तर देखकर ही डॉक्टर बताते हैं कि कमी कितनी है और इलाज की जरूरत है या नहीं। इसलिए केवल इंटरनेट पर दिए गए किसी एक नंबर के आधार पर फैसला करना सही नहीं है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति को कैल्शियम की गोली जरूरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं है, तो बिना जरूरत कैल्शियम खाना भी सही नहीं। कई मामलों में डॉक्टर दोनों साथ देते हैं और कई मामलों में सिर्फ विटामिन डी, इसलिए यह फैसला जांच के आधार पर होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, धूप से पूरी तरह बचना। दूसरी गलती, पूरा दिन घर या ऑफिस में बंद रहना। तीसरी गलती, रिपोर्ट आए बिना ही महीनों तक सप्लीमेंट खाना। चौथी गलती, 2-3 डोज लेकर दवा बंद कर देना। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, इंटरनेट पर देखकर हाई डोज विटामिन डी लेना। दोस्तों, विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये शरीर में जमा भी हो सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा लेना भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक मिथ, बहुत लोग बोलते हैं, मैं रोज 1.5 मिनट धूप में जाता हूं, मुझे कभी विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी बनने पर असर डालने वाले कई कारण होते हैं, जैसे आपकी स्किन, आपकी उम्र, आप कहां रहते हैं, मौसम कैसा है और धूप वास्तव में शरीर तक कितनी पहुंच रही है। इसीलिए हर व्यक्ति का जवाब अलग हो सकता है। अब एक और सवाल, विटामिन डी की कमी कितने दिन में ठीक होती है? दोस्तों, ये आपकी कमी कितनी है, इलाज क्या चल रहा है और शरीर की प्रतिक्रिया कैसी है, इस पर निर्भर करता है। किसी का स्तर कुछ हफ्तों में सुधर सकता है, तो किसी को ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए बीच में इलाज बंद मत कीजिए। अगर डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट करवाने को कहा है, तो जरूर करवाइए। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको लंबे समय से कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार गिरना या बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो सिर्फ पेन किलर खाते मत रहिए। एक साधारण ब्लड टेस्ट कई बार असली कारण तक पहुंचने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए कितना जरूरी है। इसकी कमी के शुरुआती लक्षण, गंभीर लक्षण, किन लोगों में ज्यादा कमी होती है, धूप कितनी जरूरी है, डाइट क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए और सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण बार बार महसूस हो रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर जांच कराइए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सही इलाज शुरू कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और अगर आपके परिवार में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में किसी को भी विटामिन डी की कमी, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी या बार बार थकान की समस्या है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के बहुत काम आ जाए। और ऐसी ही आसान भाषा में आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द रियल रिपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।